बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज जो नुस्ख़ा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो एक ऐसे मसले के मुतल्लिक़ है जो बहुत ख़ौफ़नाक है और इससे तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने और ख़ुसूसन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्ज़ से पनाह मांगी और किसी भी ऐसी बरगज़ीदा हस्ती के मुतालिक हमें आज तक कोई एक रिवायत ऐसी नहीं मिली जो इस मर्ज़ में मुब्तला हुई हो, क्योंकि जितने भी अल्लाह पाक के बरगज़ीदा लोग हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए इस मर्ज़ से पनाह मांगते रहते हैं। वो मसला है जी बर्स का। बर्स एक ऐसा मर्ज़ है कि खुदा न खास्ता अगर किसी को हो जाए तो ये इंसान की जो शक्ल सूरत है उसे बहुत ही ख़ौफ़नाक बना देता है। सफ़ेद दाग पड़ते हैं और वो दाग दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं और जहाँ इंसान की ज़ाहरी जो शक्ल सूरत है वो इससे मुतासर होती है, वहाँ ये इसलिए भी परेशान कुन है कि बाहर मुआशरे में निकलना, लोगों में निकलना बड़ा यानी दुश्वार हो जाता है ऐसे लोगों के लिए। तो इस हवाले से नुस्ख़ा लेके हाज़िर हुआ हूँ। आप जैसे मैं उसकी तरकीब तैयारी या मिक़दार ख़ुराक आपको बताऊँ, आप उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। अच्छा, एक गुजारिश है इसमें छोटी सी कि जैसे आप ये दवा लगातार 4 से तकरीबन 4.5 माह तक आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे आप पहला महीना आप इस दवा को इस्तेमाल करते हैं तो इससे चेहरे और बाकी जिस्म की जो रंगत है वो कदरे स्याही माइल होना शुरू हो जाएगी, तो इसलिए घबराना नहीं है। जैसे दवा का पीरियड आप मुकम्मल करेंगे तो तमाम जिल्द का कलर जो है, पूरे जिस्म की जिल्द का रंग जो है वो एक जैसा हो जाएगा, तो इसलिए ये बताना ज़रूरी था। तो अब नुस्खे के अज़ा पे आते हैं। नुस्खे के अज़ा नोट फरमा लें और बताई गई तरकीब के मुताबिक आप इसे इस्तेमाल करें। जी नाज़रीन इकराम, अज़ा नोट फरमा लें। इसमें 2 किस्म के बीज हैं। नंबर 1 ये है जी चाकसू, आम मिल जाता है, ठीक है। बस ये देखना है कि ज़्यादा पुराना ना हो, इसमें सुराख वगैरह ना हो, कीड़ा लगा हुआ ना हो। और दूसरे नंबर पे है जी तुखम बाबची, ठीक है जी। इसमें भी वही एहतियात रखनी है कि इसको कीड़ा वगैरह ना लगा हो, सुराख ना हो और ज़्यादा पुराने ना हो ये बीज। तो करना आपने ये है कि जी बराबर वज़न में आपने इन दोनों अज़ा को ले लेना है हस्ब ज़रूरत। आप एक मिसाल अगर 100 ग्राम आप तुख़्मे चाकसू ले रहे हैं तो 100 ग्राम ही आप तुख़्मे बाबची लें और इन्हें बिल्कुल बारीक पाउडर करें, ठीक है जी। बारीक पाउडर करने के बाद आप इसका वज़न कर लें। जितना ही इसका वज़न हो इससे 3 गुना शहद आप इसमें शामिल करें। शहद खालिस होना चाहिए और जब आप 3 गुना शहद इसमें शामिल करेंगे तो ये माजून बन जाएगा। तो ये माजून आप 1 चाय का चम्मच सुबह, 1 चाय का चम्मच दोपहर, 1 चाय का चम्मच रात को। सुबह खाली पेट लें, दोपहर को खाने से पहले और रात को भी खाने से आधा घंटा पहले। नीम गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं, पानी से भी ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जी नाज़रीन इकराम, अज़ा आपने नोट फरमा लिए, तरकीब तैयारी आपने समझ ली, मिक़दार ख़ुराक आपको बता दी और इसे जैसे जिस तरतीब से बताया है, असल में इसको सफ़ूफ़ करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि जितना ज़्यादा बारीक आप इसको कर सकते हैं आप इसको करें। और बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसे कपड़े से छान लें, बारीक मलमल का जो कपड़ा होता है उससे आप इसको छान लें और उसके बाद आप इसको शहद में शामिल कर लें, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि ये नुस्ख़ा आपके लिए मुयस्सर और शिफा का बायस हो। अपने गिरदोनवाह में रहने वाले तमाम लोगों का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।